जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ना क्लास 10th के डॉक्टर केसी सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 10 को और 11 को हल करेंगे। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक हल कर लिए थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है। सवाल पढ़िए। सवाल बोल रहा है, यदि किसी एपी का n पदों का योग इतना है, यानी कि एस एन बराबर दिया गया है 3n² प्लस में 5n है, और इसका mवां पद 164 है, और इसका जो है mवां पद क्या है मेरे भाई? 164 है। बराबर में दे दीजिए। तो m का मान ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? m का मान ज्ञात करें। आसानी से ज्ञात हो जाएगा मेरे भाई। देखिए, उसके लिए सबसे पहले हमें tm तक जाना है। ठीक है, ये mवां पद बोल रहा है तो tmवां पद है, तो tm का मान पहले हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे? sn है, तो tn बराबर सूत्र क्या हो जाएगा मेरे भाई? sn माइनस 1। तो sn-1 का मान सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे। बराबर sn का मान जो भी है n के जगह n-1 कर देंगे, तो 3 इंटू n-1 का स्क्वायर प्लस में 5 इंटू n-1 मेरे भाई। ठीक है, तो sn-1 बराबर में मेरे भाई sn-1 बराबर में 3 इंटू n² माइनस में 2n प्लस में 1 प्लस में 5n माइनस में मेरे भाई 5। sn-1 बराबर 3n² माइनस में 6n प्लस में 3 प्लस में 5n माइनस में मेरे भाई 5। देखिए यहाँ पर हो जाएगा sn-1 बराबर में 3n² माइनस 6n प्लस 5n, तो -n प्लस 3 माइनस 5 तो -2। ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? tn बराबर में sn-1। ठीक है मेरे भाई, तो tn बराबर sn का मान है 3n² प्लस में मेरे भाई 5n, और यहाँ पे माइनस में sn-1 का मान 3n² माइनस n माइनस 2, तो tn बराबर 3n² प्लस में 5n माइनस में 3n² माइनस माइनस प्लस n माइनस माइनस प्लस 2। ठीक है, 3n² कट गया, बचा क्या? tn बराबर 5n 1n 6n प्लस में मेरे भाई 2। ठीक है, एक बात बताइए, यहाँ पर n को हम मान लेते हैं n। क्या लिखिए? माना कि n जो है ना m के बराबर। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम sn के जगह sn-1 मान लिए थे, वैसे ही मान लिए n बराबर m, तो यहाँ क्या हो जाएगा? tm बराबर 6m प्लस में 2। यही न होगा? यही होगा। तो tm, देखिए tm का मान दिया गया है कितना? 164 बराबर tm का मान तो 6m प्लस में 2। इस 2 को बराबर के इस साइड ले आइए, तो हो जाएगा 6m बराबर 164 माइनस 2, तो 6m बराबर 164 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा 162। तो m बराबर 162 बटे में 6। तो देखिए काट के कटेगा, 6 दूना 12 4 42, तो 7 के 42 कट जाएगा। कितना बार में? m बराबर 27। ठीक है मेरे भाई, आंसर मिला लीजिएगा। 10 नंबर का आंसर कितना आ जाएगा? m बराबर 27। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, यानी कि सवाल नंबर 11 को। अभी हम लोग सवाल नंबर 10 को हल कर लिए ना मेरे भाई। सवाल नंबर 11 पढ़िए। यदि AP के n पदों का योग Pn प्लस Qn² है,
n पदों का योग क्या है, यानी Sn क्या है, Pn प्लस Qn स्क्वायर, जहाँ P और Q स्थिरांक है, P और Q कांस्टेंट है, स्थिरांक है, तो AP का सार्व अंतर ज्ञात करिए। तो सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए पहले तो हमें AP ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग AP को ज्ञात करते हैं। उसके लिए Tn का मान निकाल लेंगे और n को मान लेंगे 1 2 3, तो AP हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो Tn बराबर क्या होगा, Sn माइनस में Sn माइनस 1, तो Sn माइनस 1 का सूत्र नहीं है, यानी नहीं दिया गया मान, तो हम लोग निकाल लेते हैं Sn माइनस 1 बराबर में n की जगह हर जगह मानेंगे n माइनस 1, P इंटू n माइनस 1 प्लस में Q इंटू n माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, Sn माइनस 1 बराबर में हो जाएगा आपका Pn माइनस में P प्लस में Q इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में 1। ठीक मेरे भाई, अब देखिए Sn माइनस 1 बराबर में क्या होगा मेरे भाई, तो बराबर में हो जाएगा आपका Pn माइनस में P प्लस में Qn स्क्वायर माइनस 2Qn प्लस में Q। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर हो गया, गुना कर दिए हम लोग, हाँ गुना कर दिए, ओ सॉरी यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस होगा ना, यहाँ माइनस होगा ना, यहाँ जब माइनस होगा तो माइनस इन सब में गुना हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा प्लस, और ये प्लस हो जाएगा माइनस। ठीक, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका प्लस में, ये हो गया माइनस में, ये हो गया माइनस में। ठीक, अब देखिए Sn माइनस 1 बराबर क्या होगा, Qn स्क्वायर। ठीक है, Qn स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2Qn माइनस में है Q, और ये भी ये दोनों कहाँ लिखे, सॉरी इसको पहले लिख लेना था, कोई बात नहीं, हम यहीं भी लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में Pn माइनस में Q, ठीक है, प्लस में Pn माइनस में Q, यहाँ भी माइनस में Q। देखिए तो माइनस में P मेरे भाई, Q नहीं P का बात हो रहा है तो P होगा ना। यहाँ चलिए Tn बराबर Sn माइनस में, सॉरी कोश नहीं होगा, Sn माइनस में 1। ठीक है, तो Tn बराबर Sn का मान मेरे भाई Pn प्लस Qn स्क्वायर। ठीक, माइनस में इंटू क्या हो जाएगा, Qn स्क्वायर प्लस में 2Qn माइनस में Q प्लस में Pn माइनस में P। ठीक है, अब देखिए Tn बराबर में क्या हो जाएगा, तो Tn बराबर में हो जाएगा आपका Pn प्लस में Qn स्क्वायर माइनस में, गुना कर दीजिए माइनस से, Qn स्क्वायर माइनस 2Qn प्लस Q माइनस Pn प्लस P। ठीक है, अब देखिए Qn स्क्वायर प्लस में Qn स्क्वायर माइनस में Pn प्लस में Pn कटेगा, Pn माइनस में कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, Tn बराबर, यहाँ पे Pn है मेरे भाई, तो Qn 2Qn यहाँ पर है, यहाँ पर Pn प्लस Qn स्क्वायर है ना, हाँ, तो हो जाएगा आपका यहाँ पर 2Qn बच जा रहा है माइनस 2Qn, उनके बाद क्या प्लस P अब प्लस Q, ई बच जा रहा है। ठीक है, रुकिए, हमको लगता है कहीं छोटा सा मिस्टेक कर दिए हैं, सॉरी यहाँ पर देखिए प्लस Q है मेरे भाई Sn में, Sn माइनस जब 1 निकाले हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस Q क्यों दिए हैं, प्लस Q होगा यहाँ पर प्लस Q होगा, तो ये हो जाएगा आपका, जब प्लस Q होगा तो ये हो जाएगा Qn स्क्वायर माइनस 2Qn अब प्लस में Q। ठीक है, अब देखिए Qn स्क्वायर प्लस में, उनके बाद प्लस में ना माइनस में 2Qn अब माइनस में Q ना प्लस में Q
प्लस में पी एन माइनस में पी, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर पी एन यहाँ पर जो रखे हैं क्यू एन स्क्वायर माइनस टू क्यू एन माइनस न प्लस क्यू, ठीक है, और पी एन माइनस पी माइनस में, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो उतारे हैं पी एन क्यू एन स्क्वायर माइनस से गुना किए तो माइनस क्यू एन, यहाँ माइनस माइनस प्लस टू क्यू एन, अब यहाँ पे क्या प्लस क्यू है तो माइनस क्यू, ठीक, और ये प्लस पी है, माइनस पी है तो प्लस पी, ठीक है, यही नहीं होगा प्लस पी। यहाँ पर क्यू प्लस में था कि माइनस में, क्यू था माइनस में आपका, ठीक है, क्यू माइनस में था कि क्यू प्लस में है मेरे भाई, क्योंकि यहाँ जब प्लस है ना तो यहाँ प्लस होगा ना, ये पी है ना माइनस में, तो पी जब यहाँ देखिए माइनस गुना माइनस, माइनस गुना प्लस, यहाँ माइनस यहाँ से काट ही दीजिए, ठीक है। टी एन बराबर देखिए यहाँ पर क्या है, क्यू एन स्क्वायर प्लस में है, टू क्यू एन माइनस में है, हाँ मेरे भाई टू क्यू एन माइनस में है, कोई दिक्कत नहीं। उनके बाद प्लस में क्यू है, प्लस में क्यू है ना, हाँ प्लस में क्यू है, ठीक है। अब प्लस में पी एन माइनस पी, ठीक है, चलिए पी एन प्लस टू क्यू एन स्क्वायर माइनस से गुना करेंगे तो माइनस क्यू एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस टू क्यू एन प्लस माइनस माइनस क्यू प्लस पी एन, अब माइनस पी या माइनस तो प्लस पी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पी एन प्लस में मेरे भाई, और पी एन यहाँ पे भी प्लस में आ गया, तब तो गलती हो जाएगा, पी एन यहाँ प्लस में है, माइनस से गुना की तो माइनस में नहीं आएगा, सॉरी माइनस में आएगा यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे पी एन क्या है प्लस में है, जब यहाँ हम लोग माइनस से गुना किए तो माइनस गुना प्लस माइनस, ठीक है, सिंपल। अब देखिए यहाँ पर प्लस में टू क्यू एन स्क्वायर, सॉरी टू क्यू एन नहीं, क्यू एन स्क्वायर माइनस में क्यू एन स्क्वायर प्लस में, तो टी एन बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, टू ई ने कटा है, गलती से कर दिए थे, टू क्यू एन माइनस में क्यू अब प्लस में पी, ठीक है, यही ना होगा, हाँ यही होगा, टू क्यू एन प्लस में पी माइनस में क्यू, एक ही बात है, पहले प्लस पी लिखिए माइनस क्यू लिखिए, उससे नहीं फर्क पड़ता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे, ये तो हो गया। अब हम लोग मान लेंगे, माना कि n बराबर 1 2 3, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं हम लोग, n बराबर 1 2 3, तो केस फर्स्ट में चलेंगे n बराबर 1 को लेकर, तो हो जाएगा आपका T1 बराबर 2 क्यू गुना 1 माइनस क्यू प्लस पी, बराबर में हो जाएगा 2 क्यू माइनस में क्यू प्लस में पी, तो बराबर में क्या हो जाएगा, 2 में से 1 हो जाएगा क्यू प्लस पी, आप इसको लिख सकते हैं पी प्लस क्यू या फिर क्यू प्लस पी ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए केस मेरे भाई सेकेंड, तो n बराबर ले लेंगे 2 केस सेकेंड में, तो T2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर मेरे भाई, 2 क्यू गुना में 2 माइनस में क्यू प्लस में पी, तो T2 बराबर 2 गुना 2 4 क्यू माइनस में क्यू प्लस में पी, 4 क्यू में से एगो क्यू जाएगा तो बच जाएगा T2 बराबर यानी T2 बराबर 3 क्यू प्लस में पी, इसको ही आप सीधा करके लिख सकते हैं P प्लस 3 क्यू, ठीक है। देखिए अगर लिखेंगे P प्लस क्यू के फॉर्म में तो सबको लिखेंगे P प्लस क्यू के फॉर्म में, अगर Q प्लस P के फॉर्म में लिखेंगे तो सबको लिखेंगे Q प्लस P के फॉर्म में, और कोई अंतर नहीं है, P प्लस क्यू के फॉर्म में लिखे कि Q प्लस P के फॉर्म में लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केस थर्ड, n बराबर 3, तो T3 बराबर में यहाँ देखिए 2 क्यू गुना n का मान 3, अब प्लस में माइनस में क्यू और प्लस में p, ठीक है। तो T3 बराबर क्या होगा, 6 क्यू माइनस में क्यू प्लस में p, तो T3 बराबर 6 में से 1 जाएगा 5 क्यू प्लस में p, तो इसी को लिखेंगे p प्लस 5 क्यू, ठीक है। उसके बाद हम लोग का आ गया T1 बराबर क्या आया मेरे भाई, यहाँ पर देखिए P प्लस क्यू, T2 बराबर क्या आया है मेरे भाई, देखिए तो P प्लस 3 क्यू, याद रखिएगा हम हमेशा ही से बोलते आ रहे हैं क्यू प्लस पी के फॉर्म में लिखेंगे तो सबको क्यू प्लस पी के फॉर्म में ही लिखेंगे, अगर पी प्लस क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो सबको पी प्लस क्यू के फॉर्म में ही लिखेंगे, जैसे कि हम लिखें देखिए पी प्लस क्यू के फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं। उनके बाद T3 क्या आया हुआ है देखिए तो P प्लस 5 क्यू, P प्लस 5 क्यू, हमें निकालना क्या है मेरे भाई, देखिए तो
ये निकालने के लिए क्या बोल रहा था, तो सवाल में निकालने के लिए बोल रहा था सार्व अंतर यानी कि डी का मान। तो लिखते हैं यहाँ पर हम लोग सार्व अंतर बराबर क्या होगा, सार्व अंतर बराबर T2 माइनस में T1 या फिर T3 या माइनस में T2, यही ना, यही बोल रहा था। चलिए बराबर में T2 का मान देखिए तो कितना है P प्लस 3Q माइनस में T1 का मान P प्लस में Q। तो देखिए बराबर में और है क्या T3 माइनस T2, तो T3 का देखिए तो P प्लस 5Q माइनस में क्या हो जाएगा यहाँ पर T2 P प्लस 3Q। ये इसीलिए हम किए, दोनों बराबर आएगा तो ही हम लोग समझेंगे सही है। यहाँ पर देखिए अब क्या होगा, बराबर में दिए हैं ना यहाँ पे, अब क्या होगा यहाँ पर, तो P प्लस 3Q है तो P प्लस 3Q माइनस में गुना करेंगे तो माइनस P या माइनस Q बराबर क्या P प्लस 5Q माइनस में P या माइनस में 3Q। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर किधर गया मेरे भाई, यहाँ पर प्लस P माइनस P कट जाएगा, 2Q में 3Q में से एगो Q बचेगा तो 2Q बचेगा बराबर यहाँ पर भी P और P कट जाएगा, 5Q में से 3Q घटेगा तो 2Q, यानी कि D बराबर आ रहा है 2Q। ठीक है, यानी कि लिख दीजिएगा सार्व अंतर आपका कितना आएगा, सार्व अंतर आ जाएगा आपको 2Q। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में जो है हम लोग हल कर लिए क्वेश्चन नंबर 10 को और क्वेश्चन नंबर 11 को। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हल करेंगे अगले सवाल को इस वीडियो में यहीं तक। तो चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।